आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित को क्षारकीय प्राबल्य के घटते क्रम में लिखिए, यानी कि बेसिसिटी के घटते हुए ऑर्डर में हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें पहले हम इसके रूल्स देखते हैं कि मतलब कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी यौगिक दिए हैं सभी क्या हैं, एक प्रकार के एमीन समूह हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि है NH2 इसमें NH है और ये NH3 है, तो ये तो बेसिक है ही, हमें पता है सभी बेसिक, लेकिन बस किसी की जो क्षारकता है वो किसी की ज़्यादा है और किसी यौगिक की कम है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमें पता है कि जो -I समूह होते हैं वो अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, या तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो अम्लीय शक्ति होती है यौगिक की, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, -I समूह के, और +I समूह के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि +I समूह के अंतर्गत कौन से समूह आएंगे और -I के अंतर्गत कौन से समूह आएंगे। ठीक है, तो अगर इन्हीं यौगिकों में से हम ये चीज़ें चेक करें तो C6H5 जो है इसमें यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I, क्यों, C6H5 की वजह से। ठीक है, C6H5 क्योंकि -I समूह के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे इसकी अम्लीय शक्ति जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि ये कम क्षारीय होगा। ठीक है, और CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, +I समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो C2H5 इसमें +I समूह के अंतर्गत आता है, तो +I इफेक्ट लगेगा। ठीक है, और C2H5 होल ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है, यानी कि C2H5 के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो मतलब दोनों ही +I इफेक्ट लगाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 टाइम्स +I इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, और NH3 ये तो एक न्यूट्रल है, यौगिक है, और साथ ही में ये क्षारीय होता है, तो इसमें कोई भी इसमें जो हमें ग्रुप नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें -I समूह है, ना ही इसमें I समूह है, तो इसका जो प्रभाव है वो कैसा है, 0 है। ठीक है, और ये बेसिक है यानी कि क्षारीय है, ये हमें पता ही है। ठीक है, और क्या होता है कि जो भी यौगिक होते हैं, जैसे कि एक यौगिक हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, RNH2, तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर ये आसानी से डोनेट कर देता है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन दान की क्षमता अगर ज़्यादा होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये अधिक क्षारीय है। ठीक है, और इसमें जो है R पे कौन सा इफेक्ट लग रहा होता है, +I इफेक्ट। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इसका एक फैक्टर है, लेकिन अगर यहाँ पे -I इफेक्ट लग रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, मतलब जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये किसी दूसरे यौगिक को, दूसरे परमाणु को नहीं दे सकता है, और फिर इसकी क्षारीयता जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे कम क्षारीयता जो होगी वो किसकी होगी, C6H5NH2 की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसके पास +I ग्रुप होगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे C2H5 होल ट्वाइस NH है, इसकी सबसे ज़्यादा क्षारीयता होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एथिल के अणु हैं जो कि इसमें +I इफेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कुछ इस टाइप से होगा, C2H5 होल ट्वाइस NH, और उसके बाद किसकी होगी, इसकी होगी C2H5NH2। ठीक है, उसके बाद ये 0 इफेक्ट वाला है, तो यहाँ पे होगी NH3, मतलब यहाँ पे कोई भी हमारे पास +I या -I ग्रुप नहीं दिया, और क्योंकि ये थोड़ा अम्लीय है तो मतलब ये कम क्षारीय है, सबसे कम क्षारीयता किसकी होगी, C6H5NH2 की। ठीक है, तो ये है हमारा क्षारीयता का क्रम। ठीक है, और यही हमारा आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।